मम्मा ये सॉल्यूशंस तो समझ आ गए, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट भी समझ आ गए, लेकिन अब क्या हो गया? ये बुक में सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन दिए गए हैं, पर वो समझ नहीं आ रहे। ये थोड़े कंफ्यूजिंग है, प्लीज आप समझा दो। चलो समझा देते हैं। हाँ, तो सॉल्यूशन समझ में आ गए, हाँ है ना? तो हमने क्या किया था, ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, और इन दोनों को हमने मिक्स किया। अब क्या होता है, जैसे हमने इस सॉल्यूट को इसमें डाला और इसमें हमने पानी डाल दिया, ठीक है? मतलब इसमें हमने सॉल्वेंट में सॉल्यूट डालकर एक सॉल्यूशन बनाना है। अब हम इसको डिज़ोल्व करते हैं। हम ये देख रहे हैं कि अभी ये शुगर इसमें पानी में डिज़ोल्व होती जा रही है, ठीक है? हाँ। अब ये पूरी तरह से इसमें डिज़ोल्व हो गई, मगर ये मतलब ये कि ये शुगर सॉल्यूशन हमारा बनके तैयार हो गया। हाँ मम्मी। अब क्या है, हम इसमें और ज़्यादा शुगर ऐड करते हैं। अभी ये किस स्टेज पर है? ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। क्यों इसको हम अनसैचुरेटेड कह रहे हैं? क्योंकि इसमें अभी और स्कोप है कि हम और शुगर इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने कहा था कि हम कंसंट्रेटेड बनाएंगे उसको। हाँ। अभी ये डाइल्यूट है ना? हाँ। रिमेम्बर? यस। तो अब हम इसमें और शुगर ऐड कर रहे हैं। कब तक हम शुगर इसमें ऐड करते रहेंगे? जब तक कि वो डिज़ोल्व होना बंद नहीं हो जाएगा। एक स्टेज ऐसी आएगी जब इसमें और ज़्यादा शुगर डिज़ोल्व नहीं होगी, ठीक है? हम थोड़ा सा और इसमें डाल दें। अब इसमें इससे ज़्यादा शुगर डिज़ोल्व नहीं हो रही है। ये देखो, देखो डिज़ोल्व हो रही है? नहीं मम्मी, नहीं हो रही। ये हमें शुगर इसमें दिख रही है। इसका मतलब क्या है कि ये इसकी एक स्टेज ऐसी आ गई है कि ये सैचुरेटेड हो गया है। इसका मतलब ये है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? जब उसमें उससे ज़्यादा सॉल्यूट उसमें डिज़ोल्व नहीं हो रहा है सॉल्वेंट में। हाँ। तो वो सैचुरेटेड हो जाता है। अब एक और चीज़ आपने पूछी थी मुझसे कि सुपर सैचुरेटेड क्या होता है? हाँ मम्मी। सुपर सैचुरेटेड में क्या है कि जो हमारा सॉल्यूट है लार्ज अमाउंट में है, ठीक है, और हमारा सॉल्वेंट थोड़ा कम है। अब क्या होगा, हम तो ऑलरेडी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना चुके हैं। हाँ मम्मी। तो फिर ये कैसे हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये इसमें ज़्यादा घुल जाए? अभी हम किस टेम्परेचर पे इसको डिज़ोल्व कर रहे थे? रूम टेम्परेचर पे। वेरी गुड। तो अब हम क्या करेंगे कि दोनों जो सॉल्यूशंस हमने बनाए थे, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड, वो थे रूम टेम्परेचर पे। अगर हम इसी को टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दें, मतलब कि इसे हम कर लेते हैं इसमें पैन में ट्रांसफ़र, ठीक, और इसमें और शुगर थोड़ी सी हम मिला लेते हैं, ठीक। अब क्या हो गया, हमारे पास बहुत सारी शुगर हो गई, लेकिन अब डिज़ोल्व तो हो नहीं रही है। इसको डिज़ोल्व करने का एक बहुत अच्छा तरीका हमारे पास क्या है? उसको हीट करेंगे। हाँ, वेरी गुड। शुगर को डिज़ोल्व करने के लिए इसका टेम्परेचर हमें थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम रखते हैं गैस पे, गैस ऑन है हमारी, और इसका थोड़ा सा टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं। कभी देखा ऐसा करते हुए? हाँ मम्मी, आप चाशनी बनाते हो जब आप लड्डू बनाते हो। हाँ। और गुलाब जामुन। यस, गुलाब जामुन भी बनाते हैं, और उस दिन भव्या ने जलेबी भी बनाई थी ना। हाँ, याद आया? तो ऐसे शुगर सॉल्यूशन बना के हमने जलेबी में भी डाला था, हमने गुलाब जामुन में भी डाला था, रिमेम्बर? यस मम्मी। हाँ, मुंह में पानी आ रहा है। भव्या को जलेबी की याद आ रही है। हाँ। तो ये इसका टेम्परेचर जब थोड़ा बढ़ जाएगा, ये देखो शुगर कम होती जा रही है, और हम विल कीप स्टरिंग द सॉल्यूशन, और थोड़ी देर में ही ये पूरा का पूरा इसमें घुल जाएगा। ये देखो शुगर पूरी डिज़ोल्व हो गई। जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया, दिख रही है शुगर आपको? नहीं मम्मी। हाँ, तो ये पूरी तरह से इसमें डिज़ोल्व हो गई, और ये थोड़ा सा धीरे धीरे होके ठीक हो जाएगा। तो चाशनी हम कितने तार की बनाते हैं? 1 तार की और 2 तार की। हाँ, अगर हम 2 तार की चाशनी बनाएंगे तो वो बिल्कुल थिक हो जाएगी, और वो हम कोटिंग के लिए बनाते हैं ना, मिठाई के ऊपर कोटिंग करते हैं।
और अगर हमें मिठाई के अंदर डालना है शुगर सिरप तो हम एक तार की चाशनी बनाते हैं। पर ये जो है, चलो हम गैस बंद कर देते हैं। ये हो गया हमारा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर हम इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे तो हम देखेंगे कि ये थोड़ा सा जम जाएगा, इसमें क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा। और क्रिस्टलाइजेशन मतलब ये कह सकते हैं हम कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन थोड़ा सा अनस्टेबल सॉल्यूशन है। ठीक है, समझ में आ गया? यस मामा। अरे भूमि, मैम ने कोलाइड और सस्पेंशन भी तो पढ़ाए थे। अरे हाँ, वो भी तो इतनी कंफ्यूजिंग है। मम्मी प्लीज समझा दो ना। प्लीज मम्मा, प्लीज। चलो ठीक है। हाँ, अब क्या समझना है? डिफरेंस बिटवीन सस्पेंशन, कोलॉइड एंड सॉल्यूशन। हाँ, तीनों के बीच में अब आपको समझना है। तो हमने लिए हैं 3 ग्लास ऑफ वाटर और उसके साथ लिया है इस बार हमने सॉल्ट, और ये है हमारा आटा, घर का गेहूं का आटा, और ये है थोड़ा दूध। ठीक, अब इनसे हम समझेंगे कि सॉल्यूशंस तुमने ऑलरेडी कर लिए हैं और सस्पेंशन और कोलाइड्स हमें समझने हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। अभी पहले लेते हैं सॉल्यूशन को। वही पानी में हमने सॉल्ट डाला और उस सॉल्ट को हमने क्या किया, डिज़ोल्व कर दिया। ये सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया। ध्यान से देखो, ये सॉल्ट पूरी तरह से सॉल्यूशन में डिज़ोल्व हो चुका है। ठीक है, अब ये पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक एक ही कलर नज़र आ रहा है ना? यस मम्मा। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि ये जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं ये पूरी तरह से हर जगह पर पहुंच चुके हैं और इतने माइन्यूट हैं कि अब आपको वो दिखाई नहीं देंगे। तो ये इसका मतलब है कि जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजेनस होता है, मतलब कि उसमें हर चीज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। समझ में आ गया किस तरह का होता है सॉल्यूशन? होमोजेनस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा होमोजेनस सॉल्यूशन। अब अगर हम देखें तो इसमें हमें नेकेड आई से सॉल्ट के पार्टिकल्स नहीं दिखाई देंगे। दिख रहे हैं क्या? नहीं मम्मी। हाँ, बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, और अगर हम इसमें बीम ऑफ लाइट पास करेंगे तो वो डायरेक्टली पास भी हो जाएगी। ये है हमारे पास एक टॉर्च और हम पास करेंगे इसमें से लाइट। ये देखो आर पार जा रही है ना लाइट? हाँ मम्मी। ये देखो दीवार पे दिख भी रही है ना? हाँ मम्मी। इसके थ्रू एंड थ्रू जा रही है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है। इसके थ्रू एंड थ्रू लाइट जा रही है और हमें आगे जाती हुई नज़र आ रही है। तो बीम ऑफ लाइट पासिस थ्रू द सॉल्यूशन, राइट? चलो अब ये बताओ, ये सॉल्ट सॉल्यूशन को हम फिल्टर कर सकते हैं क्या? नहीं मम्मी। नमक को अलग कर सकते हैं इसमें से? अभी नहीं। इस छन्नी से नहीं कर सकते। तो ये इट कैन नॉट बी फिल्टर्ड, ओके। एंड सेकेंडली ये सॉल्यूशन जो है ये क्या है? एक तो होमोजेनस है, इट कैन नॉट बी फिल्टर्ड, ये नेकेड आई से पार्टिकल्स नहीं दिखते हैं, और इसके अलावा ये काफ़ी स्टेबल भी है। ठीक है, दिस सॉल्यूशन इज़ क्वाइट स्टेबल। और जब हमने इसको छोड़ दिया है अनडिस्टर्ब्ड, क्या आपको इसके नीचे कुछ भी बैठा हुआ दिख रहा है? सॉल्ट नहीं दिख रहा है क्योंकि वो पूरी तरह से इसमें ही घुल चुका है। वी कैन नॉट सी एनी पार्टिकल्स एट द बॉटम ऑफ द ग्लास। अंडरस्टूड सॉल्यूशंस? यस ये हो गई सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज। अब हम जानते हैं सस्पेंशंस के बारे में। ठीक है, और हमने लिया था ये क्या? गेहूं का आटा जो हमारे घर में है। आप चाहो तो चॉक पाउडर भी ले सकते हो, लेकिन राइट नाउ व्हाट इज़ अवेलेबल इज आटा। हम क्या करेंगे, वही एक गिलास पानी लेके उसमें ये आटा हम डाल देंगे। इसको हम स्टर करेंगे थोड़ा। क्या आटा इसमें डिज़ोल्व हो गया है? नहीं डिज़ोल्व हुआ ये इसमें। तो ये जो हमने बीम ऑफ लाइट इसके थ्रू पास की वो इसके आर पार नहीं जा रही है, बट हमें इसका पाथ दिखाई दे रहा है। दिख रहा था ना पाथ इसका? यस ये मम्मा। ना।
ये, और इसमें ये अंदर दिख रहे हैं आपको, ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स दिख रहे हैं आटे के। ये देखो, ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स आसपास ये तैरते हुए इसमें हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये पूरी तरह से इसमें डिज़ोल्व नहीं होते हैं, ये सिर्फ इसमें तैरते रहते हैं क्योंकि ये सस्पेंडेड है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, सस्पेंशन। ये हम वी कैन सी द पार्टिकल्स विद आवर नेकेड आइज, हमें आँख से दिखाई दे रहे हैं ना वो, तो हम इनको देख सकते हैं। तो हम ये बोलते हैं कि ये एक अनस्टेबल सॉल्यूशन है। इस सस्पेंशन को अगर हम थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब्ड रख देंगे तो आप देखोगे कि जितना भी आटा था वो नीचे इसके सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है, जो कि सॉल्यूशन में नहीं हुआ था। तो ये है टेम्परेरी, ये पूरा धीरे धीरे करके अब नीचे सेटल डाउन होता जा रहा है, यानी कि ये इसमें डिज़ोल्व नहीं हुआ है, वो नीचे जाकर बैठ गया है। सो सस्पेंशन में हमने क्या क्या देखा था, solute particles do not dissolve in the solvent, they remain suspended, and particles are big enough that we can see them with our naked eyes, and they scatter a beam of light and we can see the path of the light also, and the particles settle down when the suspension is left undisturbed, so it is unstable. Got it? यस मम्मा। चल, अब हमारे पास है वाटर एंड मिल्क। नाउ वी आर गोइंग टू मेक अ colloid or a colloidal solution. What we are going to do is we are going to put this milk into the water. What do you see? ये पूरी तरह से मिल्क पानी में मिल गया कि नहीं? यस मम्मा। और ये कैसा हो गया? मिल्की। द कलर इज मिल्की। अब ये ऐसा लग रहा है कि क्योंकि पूरी तरह से घुल गया है, पूरी तरह से डिज़ोल्व हो गया है, तो ये शायद होमोजेनस होगा, कि बिकॉज इट इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये होमोजेनस है? नहीं है, इट इज़ स्टिल हेटेरोजेनस। हेटेरोजेनस का मतलब कि वो पूरी तरह से जब घुलता नहीं है, उसके पार्टिकल्स छोटे हैं, नेकेड आइज से नहीं दिख रहे हैं, लेकिन वो सेपरेट हैं उसके अंदर। वो फिज़िकली हम फिल्टर करके इसको अलग नहीं कर सकते दूध और पानी को, लेकिन एक तरीका है जिससे इसको अलग किया जा सकता है। कौन सा है वो? उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। जो हम मिक्सर घुमाते हैं, कभी कभी मक्खन निकालते हैं क्रीम में से, याद है? वो भी सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। पर यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, चलो हम एक बीम ऑफ लाइट इसके थ्रू पास करके देखते हैं, देखें क्या होता है। क्या देख रहे हो आप? इसमें भी आपको दिखाई दे रहा है कि स्कैटर हो रही है लाइट, और एक उसका पाथ हमें पूरा दिखाई दे रहा है। हाँ मम्मी। ठीक है, अब इसमें भी क्या है कि इस इफ़ेक्ट को जब ये स्कैटर करता है लाइट को, उसे हम क्या कहते हैं? टिंडल इफ़ेक्ट। टिंडल एक साइंटिस्ट है जिनके नाम से इस इफ़ेक्ट को नाम दिया गया है। ठीक है, इसको कहते हैं टिंडल इफ़ेक्ट। ये हेटेरोजेनस सॉल्यूशन है, कोलाइड है, और इसमें भी पार्टिकल्स छोटे छोटे रहते हैं, लेकिन नेकेड आई से हमें वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। टिंडल इफ़ेक्ट आपने कई बार देखा होगा, जब हम सुबह घूमने जाते हैं, सूरज की रोशनी जब पेड़ों में से होके उसकी रेज आती हैं, स्कैटर होती हैं, उसे भी टिंडल इफ़ेक्ट कहते हैं। तो एक तरह से ये एक स्टेबल कोलाइड है, इट इज़ क्वाइट स्टेबल। और यहाँ नीचे देखो, हमने इसे अभी अनडिस्टर्ब छोड़ा है, क्या ये नीचे सेटल डाउन हुआ? नहीं मम्मा। नहीं हुआ। तो ये सस्पेंशन की तरह नहीं है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पर फिर भी ये हेटेरोजेनस है। इसके जो पार्टिकल्स हैं बहुत छोटे छोटे हैं, और ये नेकेड आई से नहीं दिखते हैं। जब हम इसके थ्रू लाइट पास करते हैं तो ये लाइट का पाथ हमें दिखाई तो देता है, और इस इफ़ेक्ट को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम टिंडल इफ़ेक्ट। ठीक, क्या हम इसको फिल्टर कर सकते हैं? नहीं मम्मी। नहीं कर सकते। तो इट कैन नॉट बी फिल्टर्ड, इट कैन ओनली बी डन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन।
समझ आ गया? यस मम्मी। चलो अब पढ़ाई शुरू कर दो। ओके मम्मी। थैंक यू मम्मी। थैंक यू। मोस्ट वेलकम।